Hello students, how are you? Jai Hind to all. Students, today we are going to start the English grammar series for you. तो आज बच्चों हम आपको नाउन से शुरू करेंगे और नाउन बताएंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स संज्ञा। अगर हम बात करें कि नाउन मीन्स, तो नाउन मीन्स संज्ञा। और दुनिया में, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के नाम जो हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उन सभी के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। अब उसमें कुछ भावनाएं और विचार को भी हम रखेंगे, चीज़ों से अलग होते हैं लेकिन उनको भी हम संज्ञा में रखेंगे। अभी हम आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम जानते हैं। A noun is the name of person। इसमें आप पर्सन की बात करेंगे, व्यक्तियों की बात होगी। पर्सन, प्लेस ले लेंगे, प्लेस, थिंग, कोई चीज़ हो जाएगी बच्चों, चीज़, मटेरियल, कोई पदार्थ, कोई मटेरियल जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, मटेरियल हो गया। एंड इमोशन, इमोशन की बात करेंगे, इमोशंस होंगे। और आइडियाज़, ये इतने तरीके के नाम को हम संज्ञा में रखेंगे, जिसमें पर्सन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, मटेरियल किसी पदार्थ का नाम हो सकता है, इमोशंस भावनाएं हैं, विचार हैं, इनको भी हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं संज्ञा के काइंड्स को जानने के लिए। नाउन हैज़ 5 काइंड्स, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपको हम बताएंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? कोई किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती रहती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन के बीच में। कॉमन नाउन बच्चों, कॉमन नाउन जो है उसको उसकी हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जो है उसमें किसी व्यक्ति की जात नहीं पूछी जा रही है कि हमारा आपका जाति होगा, हम कौन से जात के हैं, आप कौन से जात के हैं। इसमें जीवों के कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। जीवों की कैटेगरी जैसे लड़का, लड़की, बुजुर्ग, बूढ़े, गाय, बकरी, भैंस, ये जो ईश्वर ने बनाई है, दैट इज अ कॉस्ट। ये एक तरीके से कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा और ये होगी जात, रियल जात। इन दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे बच्चों। आप डिफरेंस समझिए कि डिफरेंस कैसे होगा। एक तरफ हम लिखे दे रहे हैं कॉमन नाउन और एक तरफ हम लिखे दे रहे हैं प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो कॉमन नाउन में अगर मान लीजिए हमने बॉय ले लिया, अब आज से आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉय लिया, तो बॉय का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा। मान लीजिए राम हो गए, श्याम हो गए, ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। फिर बात करेंगे हम किसी काउंट्री का, किसी देश का। काउंट्री जो है वो कॉमन नाउन है, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। लेकिन उसके नाम जो हैं जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, ये सब क्या होगा बच्चों? ये आएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कलर का। आप कलर जो बात करेंगे, वो कलर हमारा जो होगा वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसको अगर जैसे हम कैटेगरी नाम देंगे, कोई कैटेगरल नाम देंगे, रेड, ब्लू, तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में हमने आपको डिफरेंस बताया। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेशन ले लेते हैं, किसी प्रोफेशन की बात करें, क्रिकेटर,
तो क्रिकेटर क्या होगा, वो कॉमन नाउन है। लेकिन क्रिकेटर, किसी क्रिकेटर का नाम विराट कोहली जी है, ऋषभ पंत जी हैं, वो सब क्या होंगे, वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। आप बात करें किसी प्रोफेशन की, टीचर की, तो वी टीचर, हम टीचर जो होंगे वो कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन टीचर्स के नेम रूपक सर हो गया, विकास सर हो गया, मी अंकुर सर हो गया, ये सब हमारा जो नाम जब हम बोल देंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से अब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा बच्चों हम आपको बताएंगे कलेक्टिव नाउन। क्या बताएंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में बच्चों कलेक्ट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। हम बात करेंगे किसी की समूह की, कोई ग्रुप है, मान लीजिए मेरे पास एक चाबी है तो वो 1 की होगा, लेकिन जैसे उसका हमने गुच्छा बनाया वो बंच ऑफ कीज हो जाएगा। बंच ऑफ कीज उसको बोलेंगे, उसको बंच बोला जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, बंच ऑफ कीज हो जाएगा, उसके गुच्छे को बंच बोलते हैं। शेर ले लीजिए आप, शेर लॉयन बोलते हैं, एक शेर है तो लॉयन है। अब मान लीजिए कई सारे शेर हो गए तो उनको प्राइड ऑफ लाइन कहा जाता है। प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का ग्रुप, शेरों का झुंड। कुछ बच्चों के अक्सर सवाल होते रहते हैं, उन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे बच्चों, और इसी माध्यम से हम सोच रहे हैं कि आपको बताते और सिखाते भी चले। जैसे क्राउड होता है, बात करेंगे बच्चों क्राउड, CROW, क्राउड मतलब भीड़। अब डिक्शनरी में जाएंगे आप तो आपको क्राउड मतलब भी भीड़ मिलेगा। दूसरा वर्ड है बच्चों मॉब, मॉब मतलब भी भीड़ मिलेगा। लेकिन इन दोनों में बिग डिफरेंस है। क्राउड का जो भीड़ होगा, इसका मतलब भी भीड़, ये वो भीड़ है जो पर्पसलेस होती है, कहीं भी इकट्ठा हो गए, विदाउट एनी पर्पस। इसका डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या बनेगा, विदाउट एनी पर्पस इफ सम पीपल कलेक्ट एट अ वन प्लेस वी कैन से इट्स अ क्राउड, इट्स अ क्राउड। लेकिन मॉब जो है, मॉब का मतलब होता है कि जहां कुछ लोग इकट्ठा होंगे और डिस्ट्रक्टिव पर्पस होगा, उनका कुछ विनाश होगा। मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, उनका कुछ जो मोटो है वो नुकसान करने का होगा, तो उस भीड़ को हम मॉब बोलते हैं। इसलिए हम भीड़ बाजार में जो आई है उसको मॉब नहीं बोल सकते, तो वो मॉब हो जाएगी बच्चों, जिसका जो मीनिंग है, ये सब भी कलेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, और इसको हम डिस्ट्रक्टिव मीनिंग के साथ जोड़ेंगे, जिनका पर्पस कुछ विनाश है, कुछ डिस्ट्रक्टिव है, तो उसको हम बोलेंगे मॉब। अब बात करेंगे बच्चों तीसरे वर्ड की, जिसमें है कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन भक्त मंडली, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसको हम कांग्रेगेशन बोलते हैं। भक्त मंडली, जहाँ पर सभा लगे, भक्त की सभा लगे, वहाँ पर हम उसको कांग्रेगेशन बोलते हैं। बात समझ में आई। चौथा वर्ड लेते हैं बच्चों असेंबली। क्या लेते हैं, असेंबली। असेंबली मीन्स होता है गैदरिंग, लोगों का इकट्ठा होना। अब लोग इकट्ठा हुए, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए और कॉमन पर्पस होना चाहिए। स्पेसिफिक पर्पस होगा और कॉमन पर्पस होगा। अगर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली, नेताजी का भाषण सुनने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं असेंबली, स्पेसिफिक पर्पस होगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे हम बताएंगे दर्शक। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं दर्शक के लिए, स्पेक्टेटर्स। अब दर्शकों की इंग्लिश स्पेक्टेटर्स भी होती है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑडियंस कहते रहते हैं कि सर ऑडियंस किसे कहते हैं। अब बच्चों दर्शक तो दोनों आपको डिक्शनरी में मिलेंगे, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में अंतर है। इसका मतलब भी दर्शक होता है और उसका मतलब भी दर्शक होगा। लेकिन स्पेक्टेटर जो है, किसी खुले मैदान में आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच है वो देख रहे हैं, या कहीं पे कोई
कार्यक्रम चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, जिसको ओपनली ग्राउंड में सब लोग बैठकर आराम से देख रहे हैं, तो वहाँ के लिए स्पेक्टेटर यूज़ होगा। ऑडियंस, किसी कंसर्ट को सुन रहे हैं आप, किसी कॉन्सर्ट का मतलब कोई म्यूज़िक फंक्शन चल रहा है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा है, वहाँ पर आप म्यूज़िक संगीत को सुन रहे हैं, या किसी लेक्चर्स को आप सुन रहे हैं, लेक्चर्स आप सुन रहे हैं किसी का, तो वहाँ के लिए आप ऑडियंस का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो और भी बच्चों इसमें कलेक्टिव नाउन में आर्मी है, क्लास है, जिससे ग्रुप समुदाय की बातें हमको पता चले, वो कलेक्टिव नाउन्स में आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बच्चों चौथे पर, जिसमें हम बात करेंगे मटेरियल नाउन। इसको भी हम इरेज कर ही देते हैं। ये फोर्थ हो गया मटेरियल नाउन। अब मटेरियल मीन्स बच्चों पदार्थ, मटेरियल मीन्स पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं सीमेंट, सीमेंट ले लिए, सीमेंट जो है उससे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। गोल्ड हो गया, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें जिनसे हम कुछ बना सकते हैं नया चीज़, उसको हम बोलते हैं पदार्थ, और उनके नाम को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि द थिंग बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। सिंपल सी बात है, हिंदी में भी आपको ऐसे ही समझना है कि वो चीज़ें संसार में जो हैं जिनसे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं, वो मटेरियल नाउन है। चलिए, अब आपका लास्ट और पांचवा बचा है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्या होगी हिंदी इसकी बच्चों? भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है? हृदय में उठने वाले जितने भी प्रकार के विचार भाव हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, वो सब एक संज्ञा है। जैसे मन में ईमानदारी का भाव आ गया, चोरी का भाव, लड़ाई का भाव, प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये सब भाव जितने हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, ये सब भी विचार जो हैं वो आपके नाउन्स में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, भाववाचक संज्ञा है। इनको हम छू नहीं सकते बच्चों, इनको हम इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल मीन्स इनको हम टच नहीं कर, वी कैन नॉट टच देम, ओनली वी कैन फील, हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों, छात्रों, कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। इसमें आगे भी हम सीरीज लेकर आएंगे, इसका अभी इसमें स्टार्ट हुआ है। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो वो आप पूछिए, कमेंट करिए हमको, और उसमें आप पूछ सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन, दिस इज़ अ क्विज टाइम, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहचान करके और हमको बताइए कि ये कौन से नाउन होंगे। जिसमें आप ले लीजिए कॉपर, कॉपर कौन सा नाउन होगा? ताजमहल, ताजमहल कौन सा नाउन होगा? क्विज में लिख रहा हूँ बच्चों, कॉपर, ये भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आई? ये क्विज वाला है, इसमें आप बताइए हमको कॉपर कौन सा नाउन होगा? ताजमहल, ताजमहल बच्चों कौन सा नाउन है? ताजमहल कौन सा नाउन है? ब्रेवरी कौन सा नाउन है? ब्रेवरी। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी। स्टील कौन सा नाउन है? स्टील। स्टील कौन सा नाउन है? और बलरामपुर कौन सा नाउन है? तो ये बच्चों आपके लिए क्विज है, आप कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। थैंक यू। और आगे भी इससे सीरीज़ आपको आते रहेंगे।
तैयारी करिए, आप लोग पढ़िए, आगे बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद आपको।